Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start text of Cherry Orchard, page number 136 in NKM. Early dawn, the old nursery with several doors, one of them to Anya's bedroom. Outside there is frost on the cherry orchard. ठीक है, कौन है आन्या, कौन है? उसकी डॉक्टर. Lopakin, it's here, is it? Thank God. What's the time? अब लोपाकिन और दनियाशा ये तमाम लोग चेरी ऑर्चर्ड की स्टेट में इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, और वो अब इंतज़ार कर रहे हैं उसके लाइबोव के वापस लौटने का, ठीक है. वो फ्रांस में है और अब वो चेरी ऑर्चर्ड अपनी जो स्टेट है उसकी जहाँ पर उसने अपना बचपन गुजारा है वहाँ पे वो वापस आ रही है. लोपाकिन, इट्स हियर, इज इट? थैंक गॉड. व्हाट्स द टाइम? दनियाशा, nearly 2 right already. She blows out the candle. ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? ये कैंडल जली हुई थी, उसने वो कहती है अब मतलब कि रोशनी मौजूद है तो वो कैंडल को बुझा देती है. लोपाकिन, दनियाशा सर्वेंट है, ठीक है, इन दोनों की अब कन्वर्सेशन हो रही है. लोपाकिन, ट्रेन मस्ट हैव बीन 2 hours late. Yawns and stretches. Yog, I'm a fool, idiot. I come here especially to go and meet them, and what do? I fall asleep sitting up. I was going to the station. Why didn't you wake me? अब ये देखें, ये एक आपको खुद ही फील हो रहा होगा कि इजी गोइंग सी एक इसकी कन्वर्सेशन है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है. ये नहीं कि उन्होंने कोई ये नहीं मेंशन किया कि जैसे आपने फोस्टर्स की स्टार्टिंग देखी थी, ठीक है, जिसका हम क्लासिकल ड्रामा पढ़ते थे, तो यहाँ पे इजी गोइंग ही है कि बस इंतज़ार हो रहा है उनका और वो शुरू हो गया ड्रामा. हाँ, तो लोपाकिन दनियाशा से कह रहा है कि ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है शायद, ठीक है. फिर वो अपने आप को, क्योंकि हम वो एक कंफ्यूजिंग सा करैक्टर है अपने आप में ना, वो अपने आप को जैसे हम आम नहीं बोलते, आम लहजे में बात करते हैं, वो इसी तरह कह रहा है कि मैं फूल और इडियट हूँ. I come here especially to go and meet them, and what do? कि मैं अब क्या, मैं स्पेशली वो कहता है कि मैं यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आया था. I fall asleep sitting up, यानी वो सोया हुआ था और एकदम से वो उठ के ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है. I was going to the station, why didn't you wake me? वो दनियाशा से ये कह रहा है कि मैं स्पेशली यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आया हूँ. अब वो क्यों मिलने के लिए आया है? क्योंकि लाइबोव जो है वो बचपन से उसे जानता था, ठीक है, इसी घर में वो रहा है. लाइबोव उसकी तकरीबन के उन दोनों की एज मैच करती है, लाइबोव और लोपाकिन की ना. लोपाकिन की तमाम तर फैमिली उनके घर में सर्वेंट रही है ना, लाइबोव के घर में लोपाकिन की तमाम तर फैमिली. तो अब वो एक्साइटेड है लाइबोव को देखने के लिए और उससे मिलने के लिए, ठीक है. तो वो सो रहा था अपने कमरे में, तो अब वो एकदम से बड़बड़ा के उठा है, ठीक है, और अपने आप को कहना शुरू हो गया कि आई एम अ फूल, आई एम इडियट. और फिर साथ क्लेम भी कर रहा है उसको कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, बहुत लेट हो गया मुझे ना, मैंने स्टेशन जाना था. दनियाशा, आई थॉट यू वुड गोन, आई थिंक आई कैन हियर देम. अब दनियाशा उसको कह रही है कि वो मैं उन्हें सुन सकती हूँ, यानी कि उसे आवाज़ सुनाई दे रही है कि शायद वो आ गए हैं, ठीक है, स्टेट में आ गए हैं, दरवाज़ा बजने की उससे आवाज़ आई होगी. लोपाकिन लिसन. लोपाकिन, नो, देयर बी ऑल द लगेज, वन थिंग एंड अदर. वो कहता है अगर वो आ गए होते तो बहुत सारा लगेज भी उनके साथ में मौजूद होता, ठीक है. वो बोल रहा था, हाँ, ये भी कह सकते हैं. वो एक बहुत ज़्यादा जो है ना अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती थी. अब ये डायलॉग अगला डायलॉग नहीं है, ये आप नोट कर लो, ये लोपाकिन का ही डायलॉग है. वैसे ही ये जो लाइबोव एंड वियवना को थोड़ा सा वो कैपिटल लेटर्स में शो आउट किया गया है, ठीक है. ये डायलॉग लोपाकिन का ही अभी चल रहा है. लाइबोव वो उसका नाम पुकार रहा है, इसके बाद बेशक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी डाल दो. लाइबोव एंड वियवना के बाद, यानी वो ऐसे बैठा हुआ है और उसने उसका नाम पुकारा है, लाइबोव एंड वियवना, ठीक है. फिर वो कहता है 5 years. It's going to be funny seeing her again. I wonder if she changed. Fine. वो कहता है मुझे हैरानगी होगी कि कहीं वो तब्दील ना हो गई हो, ठीक है, और अब बड़ा ये अच्छा होगा कि मैं उससे दोबारा से मिल सकूँगा, दोबारा उसे देख सकूँगा. Women, well, she was straightforward,
very easy to talk. I remember once when I was late, it was when we had the shop. I must have been about 15. My nose was bleeding, my father hit me in the face, drunk anyway. We'd come up here for something or other. Very young she was then, very slender. अब ये एक मॉडर्न टेक्निक यहाँ पे राइटर ने यूज़ की है. पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं. वो कहता है कि उसको वो रिकॉल कर रहा है लैबोव एंड्री अपना, कि जब वो 15 इयर्स का था, ठीक है, और लैबोव इस स्टेट में मौजूद होती थी, तो उसकी पर्सनैलिटी को वो शो आउट कर रहा है. वो कहता है 5 साल बीत गए हैं और अब दोबारा देखना उससे बड़ी अच्छा साबित होगा कि मैं उससे दोबारा मिल सकूँ. वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमेन है, वेरी इजी टू टॉक है. आई रिमेंबर वंस व्हेन आई वाज लेट मीन्स बॉय, यानी जब मैं छोटा था. इट वाज व्हेन वी हैड द शॉप, यानी उनके पास एक दुकान थी इसके वालिद के पास, लोफा किन के. आई मस्ट हैव बीन अबाउट 15. माई नोज वॉज ब्लीडिंग, माई फादर हिट मी. उसका जो बाप था वो उसको मारता था. इन द फेस, ड्रंक एनीवे, यानी उसने, इसके वालिद ने शराब पी हुई थी और इससे मारा था ना फेस पे. We'd come up here for the something or the other, very young she was then. अब वो कहता है कि मेरा यहाँ पे आना जाना लगा रहता था लैबोव की स्टेट में ना, इसके घर में मेरा आना जाना लगा रहा था. तो जब इसको ये चोट लगी थी तो ये लैबोव के पास आया था और उसने ना इसका मतलब कि इसको कहा था कि तुम अपना फेस वॉश करो, ठीक है. तो उसकी थोड़ी सी अटैचमेंट भी थी इसके साथ. हाँ 15 का होगा तो 20 की होगी. हाँ, थोड़ा बहुत इनका फ़र्क था. वेरी यंग शी वॉज वेरी स्लेंडर. स्लेंडर का मतलब भी स्लिम होता है. अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि राइटर ने यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की है, वो है इनडायरेक्ट एक्शन. तो जब आप साथ में मेंशन कर लो इनडायरेक्ट एक्शन. इनडायरेक्ट एक्शन का मतलब ये होता है, ये मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न ड्रामास की टेक्निक है. इनडायरेक्ट एक्शन वो होता है कि किसी करेक्टर की पर्सनैलिटी को कोई दूसरा करेक्टर अगर एक्सप्लेन कर रहा हो, यानी कि एक अगर करेक्टर है उसको कोई एंकर ना बता रहा हो कि ये करेक्टर अब स्टेज पे आने वाला है और ये कैसे परफॉर्म करेगा. जैसे फोस्टर्स या एडिपस में कोरस ये काम करते थे, ठीक है, कि वो उस करेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे, बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे. ऐसा ही था ना. लेकिन मॉडर्न ड्रामास के अंदर ये है कि एक करेक्टर की सिचुएशन या उसकी पर्सनैलिटी दूसरे करेक्टर से पता चलती है. जैसे कि लोफा किन, ये वाला जो उसका डायलॉग है, अब देखो ये सारी बात पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया है ना कि लैबोव का करेक्टर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की थी, है ना. तो इसका मतलब कि ये इनडायरेक्ट एक्शन है. इनडायरेक्टली हमें पता चल रहा है लोफा किन के डायलॉग से लैबोव के करेक्टर के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. She brought me right in here, right into the nursery. नर्सरी उसने अपनी वो स्टेट को ही कहा है, अपने रूम को कहती है वो नर्सरी. Right into the nursery as it then was to the washstand to rinse the blood off. Don't cry, little peasant, she said. You will be all right for your wedding day. अब वो उसको एक तंज़िया अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में उसको कह रही है कि तुम ना अपनी शादी के दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है. उसको कह रही कि तुम अपनी ब्लीडिंग उसकी साफ करवाती है. लिटिल पीजेंट, ट्रू सन ऑफ अ पीजेंट, एंड हियर आई स्टैंड इन अ वाइट वॉस्केट एंड येलो बूट्स लाइक अ पिग इन अ पेस्ट्री शॉप. डन वेल फॉर माई सेल्फ, स्टिल अ पीजेंट जो picks up the book that has fallen from his lap, flicks the pages, sees this, don't understand a word of it. अब ये जो लाइंस आई हैं यहाँ पे, लिटिल पीजेंट तक तो बात समझ क्लियर हो गई है ना. ट्रू सन ऑफ अ पीजेंट, एंड हेयर, अब ये यहाँ एंड हेयर से जो बात शुरू हुई है ना, अब ये रिकॉल करके मेमोरी वापस आ गया अपनी, ठीक है. अब दोबारा से अपने आप को मुखातिब करते हुए कह रहा है एंड हेयर आई स्टैंड, कि अब अभी भी मैं वैसे ही, उसने मुझे कहा था कि तुम लिटिल पीजेंट हो, ठीक है. एंड हेयर आई स्टैंड, वो कहता है अभी भी मैं ऐसे ही ठहरा हुआ हूँ इन अ वाइट वॉस्कट एंड येलो बूट लाइक अ पिग इन अ पेस्ट्री शॉप. अब उसको वो अपने आप को कह रहा है कि मैं एक पिग की तरह हूँ, ठीक है. यानी कि वो कह रहा है कि मैं ऐसे पिग की तरह हूँ जिसका एक पाँव जो है ना किसी गारे के अंदर पड़ा हुआ हो, ठीक है. इस तरह से उसने अपने आप को
रिप्रेजेंट किया है। मतलब जैसे कि वो जिसका उसका हाँ पास था। हाँ, अब इसका ये वाली लाइन शो करती है, जब उसने अपने लिए ये सेंटेंस बोला, ये लाइन शो करती है कि उसकी चाइल्डहुड की ब्रूटिलिटी को, ठीक है, कि चाइल्डहुड उसका बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, और एजुकेशन का वो क्लेम बहुत ज़्यादा करता है कि मैं अपनी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हासिल कर पाया। तो नेक्स्ट लाइन से यही रिप्रेजेंट कर रही है, डन वेल फॉर माई सेल्फ स्टिल अ पीजेंट दो। वो कहता है मैंने अब अपने आप को बेहतर तो कर लिया, मतलब वो बिजनेस मैन बनने वाला था ना, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को देखूँ तो मैंने इतनी तकलीफ देखी है, इतनी ब्रूटलिटी देखी है कि मैं अभी भी मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि मैं अभी भी एक पीजेंट हूँ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोफा किंग जो है वो एक एहसास से कमतरी का शिकार हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर से वो एहसास नहीं जा रहा, और उसे वो तमाम तर जो मसाइल उसने बचपन में देखे हैं वो उनको जहन से नहीं निकाल सकता। देन ब्रैकेट्स में है, वो उसकी बुक्स पढ़ी होती हैं उसके गोद में, तो एकदम से वो बुक्स नीचे गिर जाती हैं, और सी दिस, फिर वो बुक्स को देख के कहता है कि देखो इन्हें, डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट, कहता है देखो इन्हें कि मैं अभी भी कोई वर्ड अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, यानी कि ये उसका क्लेम ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। सेंड मी टू स्लीप, फिर वो कहता है कि आप मुझे सोने दो दन्याशा। द डॉग्स हैव बीन अवेक ऑल राइट, कहती है कुत्ते भी तमाम रात जागते रहे हैं। दे नो शी इज़ कमिंग, वो भी जानते हैं कि वो आने वाली है। अब ये भी एक कॉमिक का डायलॉग है, ठीक है। दे नो लोफा किन, व्हाट्स अप विद यू तन्याशा, आई फील ऑल फेंट, माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग। अब ये कितना एक रिडिकुलस सा उसका डायलॉग है कि वो लाइबोव आ रही है और वो उसको कह रही है कि मैं अपने आप को फेंट महसूस कर रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि कैरेक्टर्स को बहुत ही एक आम से अंदाज में उनको दिखाया गया है कि एट द सेम टाइम वो कॉमिक भी हैं और एट द सेम टाइम वो ट्रेजिक भी हैं, ठीक है। जैसे आप लोफा किंग का ही डायलॉग देख लो तो उसने मिक्सचर सी बातें की हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉमिक भी एलिमेंट्स उसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं और उसकी एज वेल एज ट्रेजिक एस्पेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं उसके। अच्छा, ये जो लोफा किंग जो है ये कैरेक्टर है ना, एरिस्टोक्रेटिक क्लास से ये ताल्लुक रखती है ना। जो लोफा किंग है ये जब मेल करता है, ये बिजनेसमैन बन रहा है। बेसिकली ये बैकग्राउंड से लोअर क्लास से ताल्लुक रखता था। लोफा किन, व्हाट्स अप विद यू दन्याशा, आई फील ऑल पेन, माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग। लोफा किन, टू मैनी फैंसी आइडियाज, दैट्स योर ट्रबल, डन अप लाइक अ लेडी, योर हेयर ऑल, यू आर नॉट अ लेडी, व्हाट्स द मैटर विद यू। अब ये देखो थोड़ा थोड़ा उसने वो बीच में स्लैशेस डाल के उसकी लोफा किन ने पूरी लोफा किन के डायलॉग से पूरी की पूरी दन्याशा की पर्सनैलिटी हमारे सामने आ जाती है। वो कहता है कि टू मच, कि तुम तो बस आइडियल बातें करती हो, आइडियाज की दुनिया में ही घूम रहती हो। उसने कहा ना कि मैं कांप रही हूँ, हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो लोफा किन कहता है कि तुम, तो अब लोफा किन कहता है कि तुम बस, यानी कि फैंसी आइडियाज का यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये है कि तुम ऐसी बोलती रहती हो, फजूल सी बातें बोलती रहती हो, कोई काम की बात नहीं तुम करती, दैट्स योर ट्रबल, यही तुम्हारा मसला है। डन अप लाइक अ लेडी, वो कहता है कि एक औरत की तरह ही तुम काम करती हुई नजर आओ मुझे। योर हेयर ऑल, अब उसके बाल भी शायद बिखरे में होंगे। यू आर नॉट अ लेडी, कहता है तुम तो लेडी लगती नहीं हो, तुम्हारी मतलब कि चाल चलन और तुम्हारी जो काम करने का स्टाइल है वो बिल्कुल औरतों जैसा नहीं लगता। व्हाट्स द मैटर विद यू, मसला क्या है तुम्हारे साथ। ये तो कि डॉग एंटर्ड कैरिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स, हिज बूट्स क्विक्ड, ही ड्रॉप्स द फ्लावर्स। अब यह देखिए डॉग का भी एक कॉमिक एलिमेंट्स इसके अंदर हमें नज़र आते हैं कि वो अब एंटर हुआ है और इसने किया क्या है कि स्टेट के अंदर एंटर हुआ है और बाहर उसी स्टेट की ना गार्डन से फ्लावर्स लेके तो आया। जब दन्याशा ने दरवाज़ा खोला है तो उसको कहता है कि ये ना ड्राइंग रूम में रख दो, मतलब अपनी तरफ से उसको ये था कि मैं फ्लावर्स लेके आया हूँ, लेकिन वहीं से फ्लावर्स लेके ना घर से उसको कह रहा है कि ड्राइंग रूम में ये लगा दो। तो वैसे मैंने समझी पड़ी थी तो वो उसने कहा कि ये दन्याशा को फ्लावर्स देता है क्योंकि उसको लाइक करता है। हाँ ये भी हो सकती है उसको, यानी कि पहले इसने थोड़ा सा एक ऐसे स्टाइल मारा होगा ना कॉमिक्स में, उसको एक दिया होगा, फिर उसके बाद उसको कहा होगा कि इसको रख दो ड्राइंग रूम में। वैसे ही मॉडर्न ये जितने पार्ट सेकंड के ड्रामाज है ना
इनको असल मज़ा तब है पढ़ने का जब आप इसको देखो भी, इसके बगैर ये मज़ा समझने वाले नहीं आते, क्योंकि हाँ जब देखें ना हम इनको कि वो कैसे चल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कहाँ कॉमेडी ज़्यादा लग रही है, कहाँ ट्रेजेडी ज़्यादा लग रही है, तो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये तो फिर भी समझ में आ जाता है। जो आप एक और ड्रामा वेटिंग फॉर गोडो पढ़ोगे ना, उसकी तो डायलॉग की वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता जब तक उसको ना देखो। उसके डायलॉग की बिल्कुल कख नहीं समझ आती, लगता है कि बस ये अभी जब लिया ही मारे लेकिन वो बहुत, उसको उस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, वो जिसने वो वेटिंग फॉर गोडो लिखा। तो देख के हमें ज़्यादा समझ आ गया था वो ड्रामा, और पढ़ने का भी मज़ा आ रहा था कि हमें पता है ये सीन हमने देखे हैं और कैसे The gardener sent these. He says they are for the dining room. He stumbles picking up the flowers, giving them to Dunyasha, who goes off with them. लोफाकिन and bring me a drink. अब वो उससे दुनियाशा से कह रहे हैं कि मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। अब ये असल में इंतज़ार अभी हो रहा है, ठीक है, लाबोव के और उसकी फैमिली के आने का। दुनियाशा yes sir as she goes. The cherry trees covered in blossom and 3 degrees of frost this morning. Sighs. I don't think much of our climate. Yermole Alexeyevich. अब यर्मोले एलेक्जेविच लोफाकिन का ही नाम है, ठीक है, यहाँ पे नाम पूरा नाम लिखा हुआ है। यर्मोले लोफाकिन या यर्मोले एलेक्जेविच भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक राइटर की टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है कि वो इस चीज़ को बोदर नहीं करता कि करैक्टर को किन नामों से पुकारा जाए, ठीक है। हाँ वो भी हमें साथ साथ आप मेंशन कर लो ना, नोट कर लो। You can't say it helps. Once more, the day before yesterday, I bought myself a new pair of boots, which, if you don't mind my saying, squeak so badly. I mean, what are you supposed to do? What sort of breeze would you think? अब ये इसमें कोई उसकी तुक नहीं बनती थी कि वो इस तरह की कोई बात करे, लेकिन जैसे हम उसने रियल लाइफ को तुमसे प्रेजेंट किया है ना, तो जैसा करैक्टर नॉर्मल लाइफ में कोई भी बात हम कह देते हैं, मतलब कि टॉपिक से रिलेट ना भी हो तो हम अपनी भी कोई बात कर लेते हैं आपस में, तो सेम उसी तरह अब यर्मोले जो आया है, ये साइमोन येपिकडोफ जो है, साइमोन येपिकडोफ कौन है? ये सर्वेंट नहीं है असल में, ये क्लर्क है, ठीक है। ये टूली लव करता है दुनियाशा को ना। द चेरी ट्रीज कवर्ड। अब ये उसके पास लोफाकिन के पास आया साइमोन येपिकडोफ, और उससे बात इसने यूँ शुरू किया कि चेरी जो ट्रीज़ है ना बाहर जो लगे हुए हैं स्टेट में, वो ब्लोजम यानी कि चमक से भरे हुए हैं, ब्लोजम चमक रहे हैं। एंड 3 degrees ऑफ फ्रॉस्ट दिस मॉर्निंग। वो कहता है कि 3 डिग्री तक जो फ्रॉस्ट है ना वो पड़ रही है, धुंध पड़ रही है। आई डोंट थिंक मच ऑफ आवर क्लाइमेट। कहता है कि मुझे अपनी क्लाइमेट के मौसम का कोई अंदाज़ा तो नहीं लगता। यर्मोले एलेक्जेविच यानी उसको पुकार के कह रहे हैं, यू कांट से इट हेल्प्स। फिर अब उसने पहले मौसम की बात की, अब वो अपने बूट की बात करने लग पड़ा। कहता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। वर्ड्स मोर द डे बिफोर यस्टरडे आई बोट माई सेल्फ अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स। मतलब मैंने कल बूट खरीदे थे। इफ़ यू डोंट माइंड माई सेइंग, अगर तुम बुरा ना मानो, स्क्रेक सो बैडली। उसके बूट कहीं से ख़राब हो गए थे, फट गए थे। I mean, what are you supposed to do? What sort of grease would you think? तो कहता है कि किस किस्म की ग्रीस मतलब कि इनने इसको ख़राब किया है, या फिर वो ठीक होने के बारे में पूछ रहा है कि कैसे इसको मैं ठीक कर सकता हूँ बूट को। लोफाकिन लुक शट अप विल यू। येपिकडोफ there's always something. Every day something goes wrong. I mean, I am not complaining about it. I don't let it get me down. I have a laugh about it. Ha ha. Dunyasha enters with a drink for Lopakin. Yes, well, he knocks over a chair at the sight of her. See, I mean, you have to eat more than. It's not a coincidence, you know, he goes.
अच्छा, अब ये जो फ्रंट वाली इसमें सिर्फ काम की बात ऊपर तीन लाइंस में है। वो कहता है इट्स ऑलवेज सम, कहता है हमेशा ही मेरे साथ तो बुरा ही होता रहता है, रोज़ आए दिन ही मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, कहता है कि मैं इसको अपनी इस बारे में कंप्लेन तो नहीं करता। आई डोंट लेट इट गेट मी डाउन, वो कहता है कि मैं आई डोंट लेट इट गेट मी डाउन, मतलब कि वो कहता है कि मैं इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देता कि चीज़ें अगर मेरे साथ बुरी हो रही हैं तो मैं अपने आप पे तारी कर लूँ चीज़ों को, मैं अपने आप को डाउन होने दूँ। यानी यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक इसका एटीट्यूड है, राइटर का भी एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक नज़र आता है और करेक्टर का भी। तो इस हवाले से हम ये भी बात कर सकते हैं कि ये ड्रामा भी पूरा का पूरा ऑप्टिमिस्टिक मूड में लिखा गया है, क्योंकि राइटर ने बहुत से क्रिटिक्स ने और जो डायरेक्टर हैं इस ड्रामे को प्रेजेंट करने वाले, उन्होंने इस बात पे फोकस किया था कि ये ड्रामा ट्रेजेडी है, लेकिन राइटर ने खुद इसको नाम प्रॉपर दिया है, चेरी ऑर्चर्ड अ कॉमेडी इन 4 एक्ट, पूरा नाम ड्रामे का ये है। तो बेशक मेरा ख्याल है बाहर तो नहीं मैंने लिखा हुआ, लेकिन पूरा इसकी जो नाम है ना वो ये है। तो यानी कि राइटर कॉमेडी का नाम यूज़ करके यही बताना चाहता है कि आप ऑप्टिमिस्टिकली चीज़ों को देखो, ऑप्टिमिस्टिक उसका भी एटीट्यूड है। तो यानी वो ये कहना चाह रहे हैं इस डायलॉग में कि मैन शुड बी हैप्पी विद हिज लाइफ ट्रबल्स, लाइफ ट्रबल्स के साथ आप खुश रहना चाहिए, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं आप उसको हाँ बिल्कुल। फिर आगे उसने खुद ही कह रही है आई हैव अ लाफ अबाउट इट, मैं तो चीज़ों पे हंसता हूँ, ठीक है, हाँ मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो। यस वेल, फिर वो दनियाशा उसको उसकी ड्रिंक लेकर आ गई है। ही नॉक्स ओवर द चेयर एट द साइड ऑफ हर, अच्छा सी आई मीन यू हैव इट्स मोर देन इट्स नॉट कंसाइडिंग यू नो ही गोज़। अच्छा, अब वो आया है तो उसने अब दनियाशा उसके लिए ड्रिंक लेकर आई है, वो बैठी है तो जर्मोले जो वो साइमोन या तो दोस्त था वो ऐसे ही अपना ना कॉमिक एटीट्यूड शो कर रहा है और उसको ना हल्का सा ऐसे नोक करता है, उसको लाइक क्यों करता है दनियाशा को, उसकी चेयर के पीछे नोक करके ना तो चला जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा। दनियाशा स्टिल ही हैज़ आस्क्ड मी टू मैरी हिम यर्मोले एलेक्सेविच, अब वो अपनी दुखड़ा उसको सुनाएगी लोफाकिन को, कहती है उसने मुझसे शादी करना चाहता है, वो साइमोन या पेगडोफ ना उसको बता रही है लोफाकिन को। लोफाकिन ओहो दनियाशा आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही इज़ नाइस क्वाइट मैन ओनली व्हेन ही सेज एनीथिंग यू कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट। वो कहती है वो मतलब कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोचना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान है और उसकी अच्छी बात यह है कि वो जब भी कुछ बोलता है ना तो उसकी किसी भी लफ्ज़ की समझ नहीं आती, ये उसकी अच्छी बात है। इट ऑल साउंड्स लवली यू नो कल्टिवेटेड ओनली नन ऑफ इट मेक सेंस, यानी सेंस ही नहीं होती इसकी बात की। आई मीन आई डोंट डिसलाइक हिम एंड मैड विद पैशनेट लव फॉर मी ऑफ कोर्स, इट्स जस्ट दैट विल ही इज़ अनलकी। अब वो क्योंकि उसको पसंद नहीं करती तो वो कह रही है कि वो अनलकी है। देयर इज़न्ट डे व्हेन समथिंग डजंट यू नो व्हाट दे कॉल हिम वन फुट इन द कार्पेट। अब इसको भी उसने कहा है कि वो इस तरह से है जैसे कि उसका एक पाँव जो है वो किसी गोबर में पड़ा हुआ हो, यानी वो कहना ये चाहिए कि लोग उसके बारे में ये कमेंट देते हैं। अब एट द सेम टाइम दनियाशा को ये अच्छा भी लगता है कि वो उसको लाइक करे कोई, और लेकिन एट द सेम टाइम वो रियल लाइफ से लिया कि लोगों को अच्छा भी लगता है कि उन्हें लाइक किया जाए। हाँ बिल्कुल ये आपकी बात। लोफाकिन लिसन इज़ दैट डन, अब दोबारा कोई आवाज़ उनको सुनाई दी है, वो कहता है कि क्या वो लोग आ गए हैं। दनियाशा ओहो दे आर हेयर व्हाट्स द मैटर विद मी आई हैव गॉन कोल्ड ऑल ओवर। Lofakin, yes, it's them. Come on, I wonder if she'll recognize me. It's 5 years. अब वो कहता है कि मुझे खुशी होगी वो मुझे पहचान ले तो। दनियाशा, oh, I feel faint. They go quickly. Sounds of arrival. अब इसमें साउंड्स बार बार आते हैं कि साउंड्स ऑफ अराइवल आ रहा है, फिर जब एंड होगा ड्रामा तब भी साउंड सुनाई देंगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ओल्ड वैल्यूज़ जो हैं वो उनका डाउनफॉल हो गया है। फिर्स एंटर्स, फिर्स 80 ईयर्स ओल्ड सर्वेंट है, ठीक है, ओल्ड वैल्यूज़ को का ये रिप्रेजेंटेटिव है।
He wears old-fashioned livery, leans on a stick. Lean झुका हुआ है स्टिक के साथ. लिवरी भी यूनिफॉर्म को कहते हैं, जो लंबा लंबा सा होता नहीं, जैसे आप वो कह लो जिसमें ये सऊदी अरब वाले पहनते हैं लंबा सा. हाँ, तो ये उसका एक स्पेसिफिक, हाँ चर्च के लोगों ने पहनते हैं बिल्कुल. तो उसने एक ओल्ड फैशन सा एक लिवरी पहनी हुई है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है और स्टिक के साथ वो झुका हुआ है. एंड मटर्स टू हिमसेल्फ, अपने आप में ही वो बड़बड़ा रहा है. द साउंड ऑफ वॉइसेस, अब आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं. आनिया, लेट्स गो दिस बाय, कहती है इस रास्ते से चलो. अब ये आगे ब्रैकेट में वो सारा बताया हुआ है कि कौन कौन एंटर हुआ है. लाइबोव एंड वियवना एंटर्स, फॉलोड बाय आनिया एंड शार्लेट. अच्छा, हु हैज़, अब ये तमाम लोग इसी के साथ आए हैं. हु हैज़ अ डॉग ऑन अ लीड. ऑल आर ड्रेस्ड फॉर ट्रैवलिंग. वारिया वियर्स अ कोट एंड headscarf. They are followed by Gav, Lofakin and Danyasha, who carries a bundle and an umbrella and servant with luggage. आनिया, चलो आनिया का आप पढ़ना, आप लाइबोव का डायलॉग पढ़ना, मैं वारिया का पढ़ूँगी. लाइबोव लाइबोव का ऊपर द नर्सरी 142 से आपकी बुक से यहीं पे है. आनिया का है ना, मम्मा रिमेम्बर. भला पीछे चले गए, आगे ही हो जाए. आनिया का फर्स्ट ही डायलॉग आया है अभी. आनिया का ये जैसे खत्म हो गया. हमारा भाई दिखाओ, बुक दिखाओ. ये आनिया का डायलॉग नहीं है, आगे देखो. आप आगे पहुँचे. मामा रिमेम्बर. हाँ, Varia, oh, it's cold. My hands are numb. To Laibov and Vyavna, we were left your rooms, Mama dear. The lavender and the white just as they were. Lavender का मतलब sweet smelling होता है. ये भी साथ गई. वारिया, हाँ ये उन्हीं के साथ रहती थी ना, अपनी मदर के साथ ही रहती थी. है तो ये adoptive. हाँ, लेकिन उन्हीं के साथ रहती थी. स्वीट स्मेलिंग. Laibov the nursery, my dear darling room, she cries. I used to sleep here when I was little. I feel a child again. She kisses her mother, her brother, then Varia, then her brother again, and Varia looks just the same. My same little nun, Danasha. It's Danasha. She kisses Danasha. उसमें किसी बड़ी आ गई. वारिया ने की है. ये ब्रदर कौन है? लाइबोव ने की है ना, लाइबोव का ब्रदर है ना गैव. अब लाइबोव जो यहाँ पे ये जो इसका ये डायलॉग इसका इम्पोर्टेंट भी है. ये बस आई है ना, जब इसने अपनी एक्साइटेड हो गई ना, इतने सालों के बाद इसने घर देखा है, अपने कमरे में गई है. कमरे नर्सरी कहती थी उसको ना. जब कमरे में देखा है तो कहती मेरा वही घर है जहाँ मैं अपना बचपन गुजारा था. एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड शो कर रही है. फिर अपने एक्साइटमेंट में अपने भाई को किस करती है, अपनी बेटियों को किस करती है. ठीक है, खुशी से ना. गैव 2 hours late. How is it possible for a train to be 2 hours late? What a country. अब उनकी देर से ट्रेन पहुंची थी, तो अब वो क्लेम कर रहा है कि देर से क्यों आई है ट्रेन. शार्लेट टू सिमोन फिस्टिक पुटिंग टू हर डॉग. अब ये फिस्टिक जो है ये भी उन्हीं के साथ आया है.
लाइबोफ की फैमिली के साथ। वो इनका फैमिली फ्रेंड है, ठीक है, और वो हर वक्त उससे पैसे बोरो जो करता रहता है लाइबोफ से, साथ ही इनके रहता है। ही ईट्स नट्स। अब उसके पास वो डॉग को पॉइंट आउट करते हुए ना, शार्लेट डॉग को पॉइंट आउट करती है, वो जो पिस्टिक का डायलॉग है, और फिर वो डॉग कुछ खा रहा होगा तो वो इशारा करके कह रही है कि ये डॉग नट्स खाता है। फिर चिक अनबिलीवेबल लाइबोफ एंड अपना गैब लोफाकिन शार्लेट। अब यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो गए हैं। एंड सैम्योन फिर से गो ओनली आन्या एंड। अब यहाँ पे लोफाकिन अगर लिखा हुआ है तो उसको काट दें, लोफाकिन की जगह पे दनियाशा आएगा। आन्या एंड दनियाशा आर लेफ्ट। लास्ट लाइन में ब्रैकेट में जो है ना आन्या एंड लोफाकिन लिखा हुआ है ना, आपका दनियाशा, फिर आपका ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट दनियाशा और आन्या के डायलॉग्स आने लगे ना। अब सब चले गए, सिर्फ दनियाशा और आन्या रह गई हैं। ठीक है, अब आन्या की भी वो एज फैलो है दनियाशा और आन्या ना, तो अब दनियाशा ने पहले लोफाकिन को बताया कि साइमोन ये पुगडोफ ने मुझे प्रपोज किया, मुझे शादी करना चाहता। अब इसको बताएगी आन्या को। दनियाशा, वी हैव बीन वेटिंग एंड वेटिंग फॉर यू। शी टेक्स ऑफ आन्याज हेड एंड कोट। Anya, I couldn't sleep on the train. I haven't slept for whole night. Oh, I am so frozen. अब करके मैं रास्ते में बिल्कुल सो नहीं सकी ना, आन्या उसको बता रही है। दनियाशा, you went away in the snow and cold and now look. Oh, you lovely, lovely, lovely. Oh, you are back. Laughing and kissing Anya. I have been waiting and waiting. There's something to tell you. I can't keep it in another minute. I am going to burst. अब उसको ये नहीं हो रहा कि उसको मैं सोने के लिए भेज, थोड़ा सा शौक। हाँ, अब वो उसको ये नहीं कह रही कि चलो तुम जाके आराम कर लो, बल्कि उसको कह रही कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है। आन्या, व्हाट इज इट दिस टाइम? दनियाशा, इट्स एपिकडोफ द क्लर्क। ही प्रपोज्ड जस्ट आफ्टर होली वीक। अच्छा आन्या, हाँ आपसे पढ़ना था। Here we go again. She arranged her hair, had lost every single hairpin. दनियाशा, अच्छा here we go again. I have lost everything. अब उसकी पिन्स, हेयर पिन्स गुम गई हैं, वो तो वो बता रही है। दनियाशा, I don't know what to do. He is madly in love with me. अब आपने देखा? हाँ देखा? हाँ, तो अब ये देखो रियल लाइफ भी ऐसी होती है ना। कई दफ़ा हम बात कर रहे हो तो हम ध्यान में हम अपनी कोई बात शुरू कर देते हैं बीच में, है ना, तो उस बात पे हम ध्यान नहीं देते। तो इससे ये एक टेक्निक है कि एज वेल एज ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स को मिक्स किया हुआ। अब इस प्रोजेक्ट में कोई भी नहीं है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमिक और तो लोफाकिन का था सीरियस डायलॉग और कॉमिक नहीं, अभी कोई सीरियस डायलॉग नहीं है। उसके लिए तो सीरियस मैटर है ना कि वो शादी की बात कर रहा है और वो अपनी सिग्नल की बात करके बैठी है। दनियाशा, I don't know what to do. He's madly in love with me. अब उसके लिए वो शादी का मामला और वो ये चीज़ें ट्रेजिक हैं, लेकिन वो दूसरे लोग उसको कॉमिक ले रहे हैं, ठीक है, और रियल लाइफ भी ऐसी ही होती है। हाँ, ये जो जिस पे ट्रेजेडी होती है दूसरे बंदों को वो कॉमिक लग रहा होता है, ठीक है। किसी बच्चे की कोई खिलौना वगैरह गुम हो जाए उसके लिए वो ट्रेजेडी होगी, हमें वो कॉमिक लगेगा। लेकिन असल में बात यह है कि जिसको शादी के लिए प्रपोज किया जा रहा होता है ऑटोमेटिकली वो बाकी सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, और जिसके साथ हो रही होती है अगर तो वो उसको पसंद हो, ठीक है, वो उसको एंजॉय करती, ठीक है। अगर नहीं हो तो दोनों साइड के ऊपर जो है वो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर ट्रेजेडी होने के ऊपर अगर हम देखें। आन्या लुक्स, हाँ पढ़ो। Looks loving into her bedroom, my own room, my own windows. I am home again. I feel as though I had never been away. Tomorrow I will get up and run straight into the garden. Oh, I must sleep. I could not on that journey. I was so worried. अब वो भी अपनी रूम को और विंडोज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई है अपने कमरे में जाके।
अच्छा ये लोग आए हैं मतलब। अब वो कहती मैं ऐसे फील करी जैसे मैं कभी यहाँ से गई नहीं थी। नहीं लेकिन जो आई भी थी अभी ये इकट्ठे ही आई है ना सारे के सारे, अब आने के साथ। और ये लोग नहीं लोग भी थी, लोथाकिन दनियाशा और दराशा जो है वो ना, यहीं पे थी। और उसके बाद साथ में क्या ये लोग इकट्ठे आए हैं ना। लाइबोव उसका भाई गैब, ठीक है, लाइबोव उसका भाई गैब, हाँ वो भी साथ आया, भाई आन्या वारिया उसकी बेटियां दोनों वो भी साथ आई हैं साथ। वो फिस्टिक जो उसका फैमिली फ्रेंड बना हुआ है वो भी साथ आया, और साथ एक सर्वेंट भी था याशा, वो भी इनके साथ आया। ठीक है, आनिया अभी इसको लव नहीं करती, अब करेगी। आन्या नहीं दनियाशा तो याशा को ही लव करती है, वो इसको साइमोन या इसको नहीं करती, ये पकड़ो जो क्लर्क है ना उसको नहीं करती, लेकिन उसकी बात करती रहती है, बताती रहती है दूसरों को कि उसने मुझे प्रपोज किया हुआ। नहीं तो ये 5 साल बाद वहाँ से आया ना, दुनिया कौन के चलेगा, ये पहले से ही दनियाशा हाँ, नहीं ये इसको असल में जब ये मतलब जिस तरह ये लोफाकिन और लाइबोव थे ना, छोटे होते हुए कनेक्टेड थे, फिर चले गए, अब मुलाकातें भी हो रही, इसी तरह दनियाशा और याशा भी हैं। अब वो उसको देखेगी, अब वो भी इसी इंतज़ार में कि वो मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। दनियाशा ट्रॉफीमोव हेयर, ट्रॉफीमोव भी उधर ही करीब ही कहीं रहता है, वो जो था ना जो आन्या को लाया, उनका ट्यूटर था इसके बेटे का भी और इसका आन्या का भी। हाँ आन्या का और लाइबोव का एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई है, उनका ये ट्यूटर रहा है। तो ये लाइफ भी करती है। हाँ आन्या और ट्रॉफीमोव का आपस में है अफेयर, लेकिन वो जस्ट फ्रेंडशिप तक ही लेते हैं उसको ना। ये क्या है अच्छा पिट्रिया, हाँ वो आन्या जो है ना वो ट्रॉफीमोव को पिट्रिया कह के पुकारती थी, वैसे पूरा नाम इसका पीटर ट्रॉफीमोव है ना। अब दनियाशा ने कहा है कि ट्रॉफीमोव आ रहा है, वो इधर ही है, तो आन्या एक्साइटेड होके कह रही कि पिट्रिया, ठीक है। दनियाशा ही स्टेइंग इन द bath house, he says he doesn't want to be in the wife. I was going to wake him up, but Varya said, oh don't wake him up. अब वारिया क्योंकि आन्या की सिस्टर है ना, तो वारिया इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती कि ट्रॉफीमोव और आन्या की ना आपस में बातचीत चलती रहे, ठीक है। अब आन्या जो है वो उसका ट्यूटर भी है, उसको पढ़ाता भी रहा है, तो वो उसकी आइडियलिज्म से मोहब्बत असल में करती है, उसको उसके आइडियाज़ और फिलोसफी जो है ना बड़ी अच्छी लगती है आन्या को, हाँ ट्रॉफीमोव की। तो वारिया इस बात को थोड़ा सा अच्छा नहीं समझती, कहती है आन्या और वो अलग अलग ही रहे। वो उसकी वजह ये भी उसकी वजह आन्या वारिया खुद तो लोफाकिन भी पसंद करती है, लेकिन अपनी बहन के लिए चाहती है कि कोई अमीर बंदा होना चाहिए, कोई अच्छा खाता पीता होना चाहिए। वो ट्रॉफीमोव को नहीं लाइक करती, हाँ उसके दिन में, हाँ कि वो उसको सारे एटर्नल स्टूडेंट कहते हैं। और दूसरी एक और बात ये भी है कि वो अगली पर्सन भी है, मतलब कि लुक वाइज भी ना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से दनियाशा ही सेइंग, अच्छा ये हो गया। अब दनियाशा बता रही है कि वो बात हाउस में ठहरा हुआ, वो आना चाहता था और मैं उसे जगाने के लिए गई, लेकिन वारिया ने मना कर दिया कि उसे नहीं जगाना। वारिया एंटर्स कीज एट हर बेस। अब कीज ट्रॉफीमोव, यानी कि वो जब तमाम लोग वहाँ मौजूद है ना, तो दनियाशा सर्वेंट है ना, वो सबके बारे में अब इंफॉर्मेशन दे रही है ज़ाहिरी बात उनको। तो वो कह रही है कि ट्रॉफीमोव इधर ठहरा हुआ है गेस्ट रूम में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो कहती है कि वो आना चाहता था मिलने के लिए ना, तो मैं जगाने गई हूँ, तो वारिया ने मुझे मना कर दिया कि उसको ना जगाओ, ठीक है। वारिया क्योंकि उसको लाइक नहीं ना ट्रॉफीमोव को करती। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा वारिया एंटर्स कीज एट हर वेस्ट, कीज एट हर वेस्ट शो कर रही हैं सिंबल ऑफ अथॉरिटी को, ठीक है। और ये मैनेजर भी थी ना, एज अ मैनेज करती थी पूरी स्टेट को, तो ये वारिया ठीक है। नहीं मतलब वैसे जैसे हम कहते हैं घर का एक सरबराह उसको किसी शख्स को बना दिया जाता है, तो वही चीज़ है कि वारिया जो है वो कीज़ उसी के पास होती थी, तो उसकी वेस्ट में जो कीज़ लगी हुई हैं वो यहाँ पे शो कर रही हैं कि सिंबल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, सिंबल ऑफ अपर क्लास। वारिया क्विक दनियाशा मेक सम कॉफ़ी, मामा इज आस्किंग फॉर कॉफ़ी। दनियाशा आई वोंट बी लॉन्ग, शी गोज। वारिया थैंक गॉड यू आर बैक एट लास्ट, शी embraces Anya. My own precious beauty, you are home.
अब उसको भी वैसे ही ज़्यादा प्यार अपनी बहन से महसूस हो रहा है उसको घर में देख के ना, तो उसको गले में नहीं लगी आनिया। I won't belong का मतलब क्या? मैंने ऐसे तो डाला गया I won't belong। ये मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, उसने उसको कॉफ़ी बनाने के लिए कहा ना, तो वो कही कि हाँ मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी कॉफ़ी बनाने में। Thank God you are back at last. She is very नहीं वो उन्हीं के साथ आई है, वो आई उन्हीं के साथ है, यानी उसको घर में देख के ना अपनी बहन को खुश वो नजर आई ना उसकी बहन, तो वो ज़्यादा अपनी भी फिर खुशी का इजहार कर रही है कि थैंक गॉड तुम घर हो, और अब तुम मतलब कि ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस कर रही है, इसलिए वो इस तरह लोग बोल रही है इस तरह का। आन्या आई कैन इमेजिन। अब ये वट अ टाइम का भी मतलब है, यानी कि वो कहते हैं जैसे हम कहते नहीं क्या वक्त है, यानी कि वो खुशी का इजहार कर रही है। Remember how cold it was in Holy Week. I thought I had died on that train, and stupid Charlotte doing her stupid conjuring. ये जादुई कंजरिंग, हाँ वो पोस्टर्स में पढ़ा था ना, कंजरिंग पोस्टर्स। कंजर है तो कंजर। हाँ ये वही वाला कंजरिंग। All the way she never stopped talking. Why on earth did you make me take her? अब आन्या को असल में वो गुस्सा भी आया हुआ, वो कह रही है कि रिमेंबर हाउ कोल्ड इट वॉज। अब वो कह रही है होली वीक तुम याद करो, होली वीक में कितनी ठंड होती थी। अब होली वीक वो क्यों क्रिसमस वीक को कह रहे हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी का सारा कॉन्सेप्ट है ना। आई थॉट आई वुड डाई ऑन दैट ट्रेन। अब वो कह रही है कि मैं ट्रेन में, क्योंकि उन्होंने ट्रेन से सफ़र करके आई हैं, तो कह रही है ट्रेन में मैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो मारी जाऊंगी। और जो शार्लेट को ना गवर्नेंस है ना आन्या की, इसलिए वो क्लेम कर रही है। स्टूपिड शार्लेट जो है वो अपनी बस कंजरिंग ट्रिक्स कर रही थी। शार्लेट जो है ना वो एक जादू मंत्र भी करती रहती है। उसे गुस्सा आया था कि वो बातें किए जा रही हाँ थी कि वो बहुत टॉकेटिव है, ठीक है, और वो मैजिक ट्रिक्स जानती है। अगले ना इसकी शार्लेट की ट्रिक्स भी के बारे में भी कुछ डायलॉग्स आएंगे। तो वो कह रही है यानी आन्या ये प्रेजेंट करिए कि उसने मुझे तंग किया हुआ था, तो आपने उसे क्यों मेरे साथ रखा है, और मैं ना सो सकती हूँ ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो मारी जाऊंगी। आने की गवर्नेंस है ना शार्लेट। Why? Because you are 17, darling. You can't travel without a chaperone. Chaperone old women को कहते हैं। यानी वो कह रही कि तुम अभी छोटी हो तो इसलिए तुम गवर्नेंस के बगैर सफ़र नहीं कर सकती है। When we got there, it was snowing in Paris. My friend is useless mama on the fifth floor. When I arrived, she is surrounded by Frenchmen, superwomen I don't know. There's an old priest in the corner with his book. The whole place is sticky with cigarette smoke and everything so uncomfortable. I suddenly felt so sorry for Mama. I just put my hand on her face and her just could not let her go, and afterwards she hugged me and cried. अब ये बात उन दोनों की आपस में बहनों की हो रही थी, तो अब ये एक सिचुएशन को याद करना शुरू हो गया। जब ये पेरिस से आए हैं ना, फ्रांस में से आए हैं, लौटे हैं, तो अब ये सिचुएशन को याद करना शुरू हो गया कि मामा वहाँ पे मौजूद थी। अब ये टेक्निक है कि राइटर ये नहीं देख रहा कि ये अगर ये एक चीज़ हुई है तो आगे क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बैठी हूँ तो मैं अपने बचपन को याद करना शुरू कर दूँ, ठीक है, 5th क्लास से 6th क्लास से याद करना शुरू कर दें, तो इट्स मीन कि ये एक मॉडर्न टेक्निक है कि आप बैठे हुए, इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसके ऊपर आप नॉवल भी पढ़ोगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ही बहुत कुछ मतलब कि डिस्कस करोगे आप लोग। तो यानी कि बैठे बैठे राइटर जो है वो कोई भी आइडिया लिख सकता है, वो बाउंड नहीं है इस चीज़ में मॉडर्न ड्रामा को लिखते हुए कि वो एक सीक्वेंस लाजमी रखेगा, ठीक है, जैसे कि क्लासिकल ड्रामाज में के माइंड में आ रही है वो हाँ, यानी कैरेक्टर को वो ऐसे भी, जैसे हम बैठे बैठे, यानी कि उसने रियल लाइफ को प्रेजेंट किया ना, तो रियल लाइफ में ऐसे होता है, बैठे बैठे हम जैसे कह रहे थे कि अच्छा आपको वो चीज़ याद है इंतफा ऐसे हुआ था, ठीक है, हम कहते हैं ना अक्सर, तो सेम यही यहाँ पे भी वो आन्या जो है वारिया से कह रही है कि व्हेन वी गो देयर वाज स्नोइंग,
कि जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे स्नोइंग, यानी कि पेरिस की बात कर रही है, जब वो पेरिस में मौजूद थे ना, तो कहती स्नो एक रात थी और स्नोइंग हो रही थी। इन पेरिस माई फ्रेंच इज़ यूजलेस, कहती मुझे बिल्कुल फ्रेंच बोलनी नहीं आती थी। मामाज ऑन द 5th फ्लोर, मामा जो है वो 5th फ्लोर पे थी। व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंची, शी वाज सराउंडेड बाय फ्रेंच मैन, उनके इर्द गिर्द बहुत से फ्रेंच मैन थे, पीपल, और भी कई लोग थे, वुमेन थी। आई डोंट नो, मैं नहीं वैसे जानती। देयर इज़ एन ओल्ड प्रीस्ट इन द कॉर्नर, वहाँ पे एक ओल्ड प्रीस्ट भी था विद हिज बुक, अपनी बुक के साथ, बाइबल के साथ। द होल प्लेस इज़ रीकिंग विद सिगरेट स्मोक, और हर तरफ सराउंडिंग्स में रीकिंग स्मेल को ही कहते हैं, स्मेल थी सिगरेट की। ओ एंड एवरीथिंग सो अनकम्फर्टेबल थी हर चीज़। आई सडनली फेल्ट सो सॉरी फॉर मामा, मैंने मामा के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस महसूस किया। आई जस्ट पुट माई हैंड्स ऑन हर फेस, मैंने उन्हें हौसला दिया, उनके चेहरे पे अपना हाथ रखा। एंड हेल्ड हर, जस्ट कुडंट लेट हर गो। एंड आफ्टरवर्ड शी हग्ड एंड हग्ड एंड हग्ड मी एंड क्राइड। अब यानी कि ये आपको पढ़ के थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि उसकी कोई ट्रेजिक हवाले से कोई बात हो रही है। तो ये अब खुद ही हमने ही अज्यूम करना है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है। अभी जब हम आगे डायलॉग, जब वहाँ पे थी ना, तो इसकी वहाँ पे प्रॉपर्टी थी जो इसको बेचनी पड़ी, तो मैं भी बहुत सैड हूँ इस बात। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। मैं यही बात करने वाली थी, क्योंकि अगले डायलॉग्स हम जब पढ़ते हैं तो हमें यही चीज़ सामने आती है कि ये वाला जो डायलॉग है वो उसने तब ये कहा है, आन्या ने उस सिचुएशन को दिखाया है जब चेरी ऑर्चर्ड में थी, वहाँ पे इसकी ना, इसके हस्बैंड की और इसके बेटे की डेथ हो गई थी, लाइबोफ की ना। तो फिर ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपना घर भी इसने गिरवी रख दिया, चेरी ऑर्चर्ड को भी गिरवी रख दिया, और ये फ्रांस चली गई थी। फिर जब वहाँ गई है तो इसने, इसका बंगला भी था और भी इसके पास जायदाद थी, तो इसका भी वहाँ पे एक लवर था, फ्रांस में ना, मतलब दोबारा, हाँ फ्रांस में। तो वो फिर इसको ना, उसने इसको धोखा दे दिया, वो किसी और के साथ चला गया और इसकी जायदाद भी वो ले गया था, ठीक है। और कुछ फिर इसे सेल भी करनी पड़ गई ज़बरदस्ती ना, या उसने ज़बरदस्ती अपने नाम लगवा ली। तो अब ये उस सिचुएशन को शो किया जा रहा है कि प्रीस्ट वहाँ पे मौजूद है और भी कई लोग मौजूद हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि हर चीज़ अनकम्फर्टेबल थी और मैंने मामा के लिए बहुत इसीलिए अफसोस महसूस किया कि वो अब मामा के पास कुछ भी नहीं रहा था, मतलब वो इस वजह से भी अफसुर्दा थी कि उसके लवर ने उसको धोखा दिया। फिर बेटे की और हस्बैंड की डेथ का भी ट्रेजिक एस्पेक्ट था उसके साथ। तो मेन जो जिसके साथ हमें ट्रेजिडी नज़र आती है या ट्रेजिक एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, वो ये लाइबोफ का ही करेक्टर है, क्या वारिया। डोंट, आई कांट बियर इट, अब वो कह रही छोड़ो ये बात ना करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आन्या, She is already sold the villa in London. There is nothing left. I have no prospect. There was hardly enough to get us back. Mama does not seem to understand. We sit down at the station restaurant. She orders the most expensive things on the menu and then tips the waiter a double meal. Charlotte just as bad, and Joshua is eating his way through full course dinner. You now feel the balance now. You know him. आन्या जो अब वो कह रही है कि वो पहले से, अब यहाँ से हमें पता चल जाता है ना, शी हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द वेला इन मेंटोन। अब मेंटोन फ्रांस में ही कोई जगह है, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस, और वेला बंगला को कहते हैं, या कोई बड़ी बहुत ज़्यादा जगह हो, ठीक है। मेरा ख्याल तो ये वेला जो है उसको बंगला को ही कहते हैं। अच्छा, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, वो कहती है कि अब कुछ भी नहीं बचा था मामा के पास। आई हैवंट को पैक, देयर वॉज हार्डली इनफ टू गेट अस बैक, तो कहती मैं बहुत मुश्किल था कि हम वापस आ सकते, लेकिन यानी वो ये कहना चाहती कि हमें वहीं रहना चाहिए था, बड़ा मुश्किल लगता है कि अब हम यहाँ आ जाते। तो मामा डोंट सीम टू अंडरस्टैंड, लेकिन मामा को ये बात समझ, अब जब उसके पास रही बात है, लाइबोफ के पास तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तो अब एक चेरी ऑर्चर्ड की याद ही बची थी, वही उसके पास बचा था। तो उसने कहा कि चलो अब मैं घर ही वापस चलती हूँ, शायद मैं अपना वो स्टेट तो बचा सकूँ। वी सिट डाउन एट द स्टेशन रेस्टोरेंट में, हालांकि हमारे पास इतना नहीं रह गए थे,
लेकिन हाँ। मैंने मतलब वो हाँ, आप ये वो वाला बता रही है कि जब वो वापस आ रहे थे ना, हाँ। चेरी ऑर्चर्ड आ रहे थे, रशिया में आ रहे थे, तो रास्ते में वो उन्होंने स्टेशन पे स्टे किया, रेस्टोरेंट में स्टे किया, और वो कह रही कि मामा ने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मंगवाई ना खाने के लिए मेन्यू में, और साथ ही साथ उन्होंने टिप्स भी दे दी वेटर्स को। रोबल जो है वो करेंसी का नाम है, तो सबको वेटर्स को भी टिप्स देना शुरू कर दी। तो ये लाइन शो कर रही है ना इसके, दैट शी हैज़ नो कंट्रोल ऑन हर एक्सपेंडिचर। शार्लेट जस्ट एज बैड एंड याशा इज बीन ईटिंग, यानी वो कह रही शार्लेट भी बहुत बुरी लग रही थी उस वक्त, टॉकेटिव लग रही थी, और याशा भी जो है ना बस उसका खाने पे ही जोर था। यू नो ही इज़ द वेलेट नाउ। वेलेट वैसे सीरियस बॉय को कहते हैं, सीरियस पर्सन को कहते हैं। ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो याशा जो है ना वो दिखने में बड़ा अपने आप को नॉर्मल फील करता है कि मैं बड़ा यानी कि अच्छा हूँ और रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन ये असल में ना ये चोरियाँ भी करता है। इसने पैसे भी चुराए इसके लाइबोफ के ना। अच्छा वो किधर रॉबल, क्या ये रोबल रबल, हाँ रबल कहते हैं। ठीक है, रोबल विन करंसी है। करेंसी का नाम है ना, जैसे नहीं मतलब आए किधर है, चेरी ऑर्चर्ड में नहीं, रास्ते में रशिया में रशिया में रास्ते में किसी जगह हाँ, होगी, या रशिया की होगी मे भी। अच्छा जी, हाँ बारिया कहाँ पर हो? वो आने पड़ेगी ना, आप बारिया। यस आई हैव सीन हिम द रोग, रोग बदमाश को कहते हैं रास्ते। Tell me how is everything was the interest paid? अब ये उनकी वो बात अब शुरू होने वाली है ना घर के हवाले से। अब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, वो गिरवी रखा हुआ था ना इन्होंने घर को। बारिया which was Oh God. Baria the set up for sale August. अगस्त में जो है ना वो सेल हो जाएगी। ये लोहा question पूछ रही है। The land is नहीं बता रही है उसको, वारिया जो है ना वो बता रही है कि सेल होने रखा हुआ है अगस्त में। मतलब हाँ, अब वो यानी उसने नो इसलिए नहीं कहा कि नहीं हो रहा ऐसा, वो कह रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता, इसलिए उसने नो कहा। Abasa Lopa can look in the door and bleats like a sheep to indicate their chatter. Me, he goes. अब इसने पता है क्या किया है, ये इसके एक्सप्रेशन शो इसने किया बस। वो अब वारिया और आनिया बातें कर रहे हैं, अब लोग कि फर्स्ट टाइम इनको मतलब मिलने आया ना, ये देखने आया है फर्स्ट उसका ये डायलॉग है ना। तो वो दोनों रूम में बैठी हुई बातें करेंगे, गेट से एंटर हुआ दरवाजे से, रूम का ऐसे दरवाज़ा खोल के ना बस ऐसे करके मिमी करके वापस चला गया। देखना हालांकि मिला नहीं है ना उनको। Looks in the door उनकी and बातें bleats like a sheep to indicate their chatter. मतलब हाँ, यानी उसने ये शो करने की कोशिश की कि मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ ना, और फिर मिमी करके वापस चला गया। जब उन्होंने देखा होगा इसकी तरफ तो मिमी करके वो वापस चला गया। Baria shakes her first. I will give him such a. in case Varia has his proposed yet. Varia shakes her hand. Look, why not have this out? You know he loves you. What are you waiting for? बताइए। अब आनिया कह रही है कि उससे पूछिए वारिया से कि क्या तुम्हें इसने प्रपोज किया लोफाकिन ने, तो बाय नॉट हैव इट आउट, अब तुम ऐसा कर क्यों लेती, यानी कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। यू नो ही लव्स यू, तुमसे मोहब्बत करता है। व्हाट आर यू वेटिंग कह रही है कि दुनियाशा की बात कर रहे हैं। नहीं वारिया और आनिया बातें कर रही थी ना आपस में, तो लोफाकिन एंटर हुआ था ना, तो उन दोनों ने देख लिया कि ये हमारी बातें करते हुए सुन रहा है, वो मिमी करके वापस चला गया। फिर वो दोनों आपस में फिर आनिया लोफाकिन की बात करना शुरू हो गई। बारिया जो है वो ट्रू लव करती है लोफाकिन से। हाँ, तो अब आनिया कह रही है अपनी बहन से कि लोफाकिन तो तुमसे मोहब्बत करता है, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती, तुम किस चीज़ का इंतजार कर रही हो। ठीक है, वारिया को कहा है आनिया ने लोफाकिन के बारे में। वारिया और लोफाकिन का आपस में है ना कपल है,
कपल है ना, वारिया जो है वो प्यार करती है ना लोफाकिन। वारिया लोफाकिन से प्यार करती है हाँ, लेकिन लोफाकिन उसे एंड तक नहीं प्रपोज करता और वो इसी इंतजार में रहती है कि वो मुझे प्रपोज करे। शादी होती है इनकी इसमें? नहीं, शादी तो किसी की में नहीं दिखाई, किसी एक कैरेक्टर की नहीं दिखाई। अच्छा फिर उसके बाद है वारिया। आई डोंट थिंक में ना यहाँ वो दूसरा अच्छा जी वारिया, I don't think anything will come of it. He never takes the slightest notice of me. He is busy all the time. All it does is make me miserable listening to everyone talking about it. I hear you are getting married. When's the big day? There's nothing in it. It is all wish-wash. Change of tone. You have got a new brooch. Is it a bee? अच्छा ये से आप उसको वो उसकी जो बात कर रही थी ना, वारिया कह रही थी, आने कह रही थी ना उसको शादी थी, उसको अभी सब उसके एक्सप्रेशन दे रही है ना, बता रही है कि अब आपने देखा कि यानी कि कोई भी एक खास टॉपिक के ऊपर फिक्स नहीं बैठा हुआ, यही यानी कि लाइफ की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। एक कभी स्टेट की बात हो रही है, कभी किचन की बात हो रही है, कभी दनियाशा की तरफ वो आ जाती है, दनियाशा कभी अपनी अफेयर के बारे में बताना शुरू कर देती है, तो यानी कि सारा कुछ मिक्सचर उन्होंने दिखाया है। अब वो बात करेगी, अपनी प्रॉब्लम बताएगी, फिर साथ ही उसके को पिन या पता नहीं हेयर क्लिप के बारे में पूछना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो कहती है आई डोंट थिंक एनी, ये समझ आ गई इस डायलॉग की? इसका ये नीचे से चले ना, आई डोंट थिंक एनी विल कम ऑफ इट। हाँ वो कहती है ऊपर वाली लाइन से उसने कहा कि वो तो हर वक्त ही बिजी रहता है और उसको कोई मेरे लिए फुर्सत नहीं है। ऑल इट डज इट मेक मी मिजरेबल, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना देती है। लिसनिंग टू एवरी वन टॉकिंग अबाउट इट, कहती है हर कोई इस बारे में बात कर रहा है आजकल के लोफाकिन की और वारिया की, मतलब शादी कब होनी है। ठीक है, आई हेयर यू आर गेटिंग मैरिड, यानी ये जो ब्रैकेट में उसने शो किया ना वो मतलब कि पीपल्स टॉक है, ये लोगों की वो बात बता रही है कि मैं यही सुनती हूँ कि यानी लोग मुझे ये कहते हैं आई हेयर, मैंने सुना है कि तुम शादी करने जा रही हो। अच्छा, व्हेन द बिग डे, ये बड़ा दिन कब आएगा? देयर इज नथिंग इन इट, कहती है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स ऑल विशफुल, ये तमाम चीज़ें बेकार हैं, यानी उसने तो मुझे प्रपोज करना ही नहीं। यू हैव गॉट अ न्यू ब्रूच, अब फिर आनिया की तरफ वापस आ गई कि क्या तुमने नया ब्रूच लिया है? इज इट अ बी, क्या ये बी शेप में है? अच्छा ब्रूच कहते हैं हेयर पिन को? नहीं, ब्रूच वो होता है ना जो आपने उसमें प्रायरस जो पढ़ी थी, प्रायरस कोई नहीं पढ़ी थी शास्त्र में, उसमें भी ब्रूच का जिक्र था। हाँ, तो वो हेयर पिन नहीं है? नहीं यार हेयर पिन नहीं होती, मेरा ख्याल है जो गाउन पहनते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। गाउन पे लगाने वाली होती है, यहाँ फिर वो जो इतना लगा लेते हैं, यहाँ पे गले पे भी लगा लेते हैं ना दुपट्टे के साथ, उसको शायद ब्रूच कहते हैं। एक वो भी होता है वो जो ऐसे पिन सी लगाते हैं, वो भी इसमें वो भी ब्रूच की शक्ल नहीं होती। हाँ वो बड़ी बड़ी जो टी-शर्ट, हाँ वो पता है, हाँ वो मेरी जो फ्रेंड है ना सोबिया, वो लगाती है ब्रूच, वो ऐसे करके ना, मतलब वो जितना आप यहाँ पे सेफ्टी में लगा लेते हैं ना, वो गोल सा डिज़ाइन बनाओ तो उसके साथ ऐसे लड़ी में थोड़े से मोती की तरह वो होते हैं। हाँ वो ब्रूच थोड़ी सी बड़े स्टाइल में बनाई। हाँ वो स्कार्फ को ही पिन अप करने के लिए ना, स्कार्फ को पिन अप करने के लिए ब्रूच। इनके कुछ स्कार्फ से पहना हुआ था। हाँ। जब उसकी एंट्रेंस से दिखाते हैं सैड फॉर वारिया, मामा वॉट इट फॉर मी, बट her mood changed as she goes into her room and she talks happily like a child. You will never guess, in Paris I went up in a balloon. अब आनिया उसको बता रही है कि मम्मा ने मेरे लिए परचेज़ किया था ब्रूच, यानी कि मेरे लिए परचेज़ किया था। बट हर मूड चेंज एज शी गोज इनटू हर रूम एंड शी टॉक हैप्पीली लाइक अ चाइल्ड। अब ये उस वक्त एक सिनेरियो बता रही है कि मामा जो है वो उस वक्त उनका मूड अच्छा नहीं था, वो अपने कमरे में चली गई। यू नेवर गैस, तुम गैस नहीं कर सकोगी। इन पेरिस आई वेंट अप इन अ बलून, कि मैं बलून में, अब बलून के बारे में भी उसने कोई सैर पे वो गई हो, बलून वो जो होते नहीं पैराशूट जैसे कहते हैं, उसको उसने बलून का नाम दिया। यानी कि मिंगलिंग है बातों की, कोई एक बात के ऊपर उस वक्त बता रही है कि मामा ने मेरे लिए ली थी और वो सिचुएशन बताने। चलिए ये पेज एंड कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम ना मुझे वो उसके लिए बताइए, मैं आपको अच्छा वारिया, oh my love, my precious beauty, you are home. Dinasha returns and prepares the coffee. Varia stands by the door to Anaya's room. You know, dearest, when I am here working about the house, you know what's in my mind? Just over and over, if only you could marry some nice, fine man with lots and lots of money, I would not have to
worry then. I could just go away. I would be off on my own. First to a retreat, then see Moscow. I would walk to all the holy places, walk and walk and walk. Oh, what blessings! हम इसमें उसने ये कहा है कि तुम्हें एक अच्छे पर्सन की शादी हाँ, उसको यही यही था ना, इसलिए वो ट्रॉफीमोव से उसको दूर रखना चाहती थी। वो कहती है कि मेरी बस ये ख्वाहिश है कि तुम्हारी एक अच्छे से इंसान से शादी हो जाए जिसके पास बड़ा पैसा हो, ठीक है, और फिर मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊँगी, मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊँगी। क्यों? और ये मॉस्को, ये सारी जगहों के ही नाम है, ठीक है, कि मैं वहाँ विजिट करूँगी और फिर मैं अपना सफ़र जारी करूँगी। Cause I can hear the birds singing in the orchard. What time is it? अब उसने बर्ड्स की सिंगिंग को सुना, अब वो उसको कह रहे हुआ ऑर्चर्ड के अंदर, और वो पूछ रही है क्या टाइम हुआ है। यानी यूँ समझ लो ना कि एक तरफ उनकी पूरा का पूरा वो घर है ना, बंगला है, और बाहर उनका पूरा का पूरा गार्डन है जहाँ पे चेरीज के ट्रीज लगे हुए हैं। कितना अच्छा व्यू है, माया। ऐसे खेत किया, कितना प्यारा हो रहा है। Maya. It's after 2 and you should be in bed. My love, she goes into Anya's room. Yasha enters with a rug and a small cage. Mara जी कहती है अब it's after 2 and you should be in bed. तो इसके बाद जो है तुम 2 आफ्टर 2 यानी वो कह रही है कि 2 के बाद का टाइम है, अब रात के 2 के बाद का टाइम है मे बी। एंड यू शुड भी कह रही है कि अब तुम्हें बिस्तर पे सोना चाहिए। शी गोज इनटू आनिया's room. Yasha enters with a rug and a small case. Yasha, all right to go through here. अब वो कह रही है कि क्या मुझे वो चली जाती है अनियास के रूम में मारिया, और यशा वहाँ से आता है कि आती है? आता है यशा आता है। ड्रग एंड स्मॉल केस क्या मतलब? रग मीन्स के उसके पास कोई वो है, रग जो है ना, वैसे तुम्हें भी शायद याद था, स्मॉल बॉक्स है और रग क्या उसका कोई लगे हो जो बाहर आ गया हो तो नहीं? हाँ, आई थिंक सिगरेट वगैरह, या मेरे ज़हन में आ रहा है कि कोई इस तरह का ना, क्या उसे कहते हैं, नशावर जो चीज़ होती है, कोई इस तरह की चीज़ है। अच्छा है। याशा, ऑल राइट टू गो थ्रू हेयर, कह रहे कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए। दनियाशा, याशा आई वुडंट हैव रिकॉग्नाइज यू। अब दनिया यानी वो ना किचन में काम कर रही थी दनियाशा, तो याशा कह रहे कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए। याशा की मतलब कि नेचर ऐसी है ना कि वो फिजिकल उसके साथ लव करना चाहता है, तो वो हाँ दनियाशा के साथ ना, लेकिन दनियाशा ट्रूली इससे लव करती है याशा से। याशा अलग करती है तो याशा से वो फिजिकल सिर्फ अपनी हाँ उसके लिए ना करता है इससे दनियाशा से। दनियाशा, याशा आई वुडंट हैव रिकॉग्नाइज यू। अब हालांकि वो उससे लव करती, लेकिन यहाँ पे वो खुद ही कह रही है कि मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है, या फिर वो उसे कई दफ़ा मैसेज कहना ये चाह रही है उससे कि तुमने नहीं मुझे रिकॉग्नाइज किया ना, लेकिन उसका अंदाज ये है, एक्सप्रेशन बेस्ड है ना हर चीज़, तो वो उसका अंदाज ये कहने का तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तो दनियाशा तो याशा को पहचानती, लेकिन याशा नहीं उसको पहचानता ना, वो असल में कहना ये चाह रही है कि तुम मुझे पहचाना नहीं। याशा, व्हाट्स योर नेम? तो बाहर से आया ना। हाँ, याशा ने फर्स्ट टाइम उसको देखा है ना अब, तो अब याशा उससे हालांकि वो उससे लव करती है, तो अब से याशा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट्स योर नेम? तो दनियाशा, इट्स मी दनियाशा, यू रिमेंबर फ्योडर कोसोइडोव डॉटर। अभी अपने फादर का नाम ले रही। आई वॉज ओनली दिस हाई व्हेन यू लेफ्ट, यानी कि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त तुम ना छोड़ के चली गई थी, ठीक है, इसको यहाँ से रखते हैं, वो थोड़ा सा लेफ्ट से नाइस ऑफ यू। अच्छा, आप लोगों ने इसका